हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जो कि तपती धूप में या कभी भी किसी भी मौसम में फल देने वाले पौधे होते हैं। जो कि 3-4 ऐसे फल के पौधे बताने वाला हूं जो कि 12 मास होते हैं और इनका देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं जो कि गमले में आसानी से, जिसके पास स्पेस नहीं होता है नीचे लगाने के लिए, वो छत पे मछली के कैरेट में, आप कह सकते हैं जो सब्जी वाला कैरेट आता है उसमें भी आप इसे आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो फल के पौधे होते हैं, इसमें जितना ही मिट्टी होती है उतना ही बेहतर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने में आसानी होती है पौधे को। एक कम मेंटेनेंस में इसे अच्छे से केयर किया जा सकता है, क्योंकि जो परमानेंट पौधे होते हैं हार्डी प्लांट होते हैं। लेकिन जो देसी वैरायटी के पौधे होते हैं उनको केयर तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत समय लग जाते हैं फल आने में, चूँकि बहुत टाइम 5 साल 6 साल 7 साल लग जाता है। इसलिए अगर पौधे लगाते हैं तो हमें ज़्यादातर देखना चाहिए ग्राफ्टेड जो एयर लेयरिंग पौधे होते हैं उन्हें लगाना हमें बहुत ही ईजी हो जाता है, और लगाना भी चाहिए। क्योंकि जो पौधे होते हैं ना, एक ही बार लगाए तो बेहतर लगाएं, ना कि आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं इसका कोई मायने नहीं रखता। पैसा लगाएं, बेहतर लगाएं, क्योंकि एक बार लगाना है तो आपको सबसे बेस्ट लगाना चाहिए। और जैसे कि अब नींबू के पौधे कई सारी कैटेगरियाँ की आती हैं, कई सारी वैरायटी आती है। ये जो आप देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको, नींबू, ये नारंगी नींबू, कागजी नींबू नहीं है, ये नारंगी नींबू। लेकिन चूंकि ये जो फल आता है बहुत सारे फ्रूटिंग होते हैं इसमें। ये जो ऑल सीजन होता है, हर मौसम में फल देने वाला पौधा होता है नारंगी नींबू के नाम से। इसकी जो फल होते हैं क्या ज़्यादातर यूज कर सकते हैं आप, इसमें आप यूज किया जा सकता है। जैसे आप पिकल अचार डाल सकते हैं, और जो बहुत ही खट्टापन कह सकते हैं, बहुत ही खट्टा होता है, मैंने इसे यूज किया है। और इसका एक बेनिफिट है जो कि इसमें कांटे नहीं होते हैं, कांटे नहीं होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने वाले प्लांट होते हैं। इसे आप 18 से 20 इंच के गमले में या 14 इंच के गमले में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। और इसमें खाद पानी वगैरह के आप बोन मील यूज कर सकते हैं, नीमखली यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये पौधा पहले से ही ऑलरेडी लगा रखा है तो उसमें क्या डालने से फल और फ्रूटिंग आना स्टार्ट होगा। मैं ये बता दे रहा हूँ, अगर आप पौधे किसी भी फल के पौधे लगाए हैं, जैसे चीकू हो गया, फल आम हो गया, या नींबू हो गया, कोई सा भी प्लांट है, तो आप उसे लगाते हैं तो कहते हैं लोग बहुत सारे फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, कैसा पौधा लाया नर्सरी से, ख़राब दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, अब फ्रूटिंग भी आएगा। अगर नर्सरी से आप ले जाते हैं, फल उसमें लगा रहता है, या ग्राफ्टेड पौधे हैं, तो उसमें फल अवश्य ही आएगा। क्योंकि कुछ ऐसे दवाएं डालनी पड़ती है इसमें, जैसे कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि नींबू के पौधे में अगर देखिए इसमें आप फल लगा हुआ है, कुछ लोग ले जाते हैं, बोलते हैं फल नहीं लग रहा है बाबू, कैसा पौधे दे दिए। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ को आप बोन मील और नीम खली, उसके साथ कंपोस्ट, 1 पैकेट कंपोस्ट और बोन मील नहीं, कम से कम 5 पैकेट कंपोस्ट ले सकते हैं, और बोन मील 1 पैकेट और नीम खली 1 पैकेट, और उसमें डीएपी, और डीएपी आप 100 ग्राम यूज कर सकते हैं। ये तीनों डालने से कम इसे 15 दिन पे या 1 महीने पे डालते रहने से इसमें फ्रूटिंग और फल दोनों, फ्लावरिंग और फल दोनों आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो आप मैंने बताया है तरीका, इसे आप चम्मच से आप 3 से 4 चम्मच हर 15 दिन पे या हर महीने में डालते रहने से पौधा ग्रोथ होगा, और स्टेमिना भी पौधे में बनी रहती है। और जो कैल्शियम की कमी होती है, बोन मील डालने से इसकी पूरी जो होती है खुराक कंप्लीट हो जाती है। इसलिए हमें लगाते हैं तो क्या डालने की आवश्यकता होती है नींबू में या आम में, ये सारी मैंने आपको विधियाँ बता दी हैं। अगर गमले में लगाते हैं आप नींबू का पौधा, तो गमले में इसे आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो पौधा होता है बहुत ही छोटा पौधा तो नहीं कहा जा सकता। इसका जो पौधा होता है गमले के हिसाब से कम 3 से 4 फीट तक होता है। और इसे लगाने के लिए ज़्यादातर आप 16 से 18 इंच का गमला यूज कर सकते हैं। खाद के तौर पे मैंने बता दिया, अगर लगाते हो स्टार्टिंग में क्या डालना है। स्टार्टिंग में आप 50% तो आप नॉर्मल जो सॉइल होती है वो ले सकते हैं, और कंपोस्ट 25% ले सकते हैं, और 25% जो बालू सफ़ेद वाली आती है उसको मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद इसे लगा दें। लगाने के बाद इसे कम से कम 15 दिन पे 1 महीने पे आप जो मैंने खाद बताया उसको यूज करते रहने से आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग कभी बंद नहीं होगा, इसकी गारंटी है। इसे आप ज़रूर यूज करें, और बहुत ही बेहतरीन मैंने कई पौधों में यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है इसे डालने से। इसलिए पौधे लगाते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए, हमें किन दवाओं का यूज करना चाहिए। और कीड़े लगते हैं तो कीड़े के लिए आप जो नीम का स्प्रे आता है उसे आप यूज कर सकते हैं, या देसी से आता है
कीटनाशक के लिए बहुत सारी दवाएं ऐसी आती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो मार्केट में मिलती है, और हमारे वहाँ आएंगे तो आप नर्सरी पे हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और हम खुद बेचते हैं कीटनाशक दवा, जो कि आपको बेहतरीन काम करेगा और उसमें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर पौधे लगाना पसंद करते हैं या पौधे से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर पौधे लगाते हैं, फल नहीं आ रहा है, फ्रूटिंग नहीं आ रहा है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की वीडियो को देखना आप पसंद करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पौधे लगाएं, ना कि किसी से दिल लगाएं। पौधे लगाएंगे छाया देगा, दिल लगाएंगे फिर आपको बदनाम ही होना है भाई। इसलिए पौधे लगाएं, पौधे पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये आपका एटमॉस्फेयर जो होता है, हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रखेगा, और जो हमारी घर की गंदगियाँ थोड़ी बहुत होती हैं वो दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। इसलिए पौधे लगाते हैं, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। जो कि आप टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल में, उसे पौधे में स्पेंड करें। आपका जो निगेटिविटी होती है वो दूर करने में पौधे बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। इसलिए पौधे लगाएं। बी हैप्पी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।